हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला विश्व का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? 2024 में भारत देश का एक सैटेलाइट है जो हेलो ऑर्बिट में पहुंचा हुआ है। तो हेलो ऑर्बिट क्या कहलाता है और भारत का कौन सा सैटेलाइट जो आसमान में पहुंचा हुआ है, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये है पृथ्वी। पृथ्वी से ऊपर जाने पर यहाँ दिख रहा है आपको, ये सूर्य भगवान है। आपको पता है 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। यही है 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पर क्या है, सूर्य है। तो इसका जो प्रकाश है पृथ्वी पे पहुंचने में लगा समय होता है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग जाता है। ठीक है ना। अब बात यहां पर आई है कि भारत देश का पहला कौन सा सैटेलाइट है जो हेलो ऑर्बिट में पहुंचा है। हेलो ऑर्बिट का मतलब होता है, समझना, ये पृथ्वी है, यहां से ऊपर जाने पर यहां दिख रहा है आपको ये सूर्य है। तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, 1.5 मिलियन, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1 मिलियन बराबर जो है वो होता है 10 लाख। तो 1.5 मिलियन यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में यहां पर एक कक्षा होती है, लेयर होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। इस कक्षा को बोलते हैं हम लोग हेलो कक्षा, हेलो लेयर। तो पहली बात तो ये आएगा कि हेलो लेयर कहां पर स्थित होती है, तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर सूर्य के पास, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 1.5 किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर एक लेयर है। ये देखो, ये सूर्य भगवान है और यहाँ पर जो है ये है पृथ्वी। तो सूर्य पृथ्वी के बीच में यहाँ पर एक लेयर है, इस लेयर का नाम है हेलो लेयर। अब भारत देश ने एक सैटेलाइट छोड़ा है सूर्य के लिए। तो सैटेलाइट जब छोड़ा है सूर्य के लिए तो यहाँ पर जो है ये हेलो लेयर में वो घूम रहा है। इस प्रकार से हेलो लेयर में, मतलब सूर्य पृथ्वी के बीच में जो लेयर है, इस लेयर में घूमने वाला विश्व का पहला सैटेलाइट कौन सा बना हुआ है। अब देखो, बात यहाँ पर आ गई है अंतरिक्ष की। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको अंतरिक्ष के बारे में जानकारी, आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। देखो, ये है मध्य प्रदेश, यहां तो क्लियर हो गया आपको। हेलो लेयर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 1.5 मिलियन किलोमीटर आसमान में, पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर 1.5 मिलियन किलोमीटर आसमान में जो लेयर है उसको हम कहते हैं हेलो लेयर। तो ये देखो, अंतरिक्ष की बात आ गई है, तो अंतरिक्ष के लिए काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, यहाँ मध्य प्रदेश है। और ये जो है ये है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में बेंगलोर शहर है और यहाँ पर इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। ये भारत देश का सबसे बड़ा संगठन है जो अंतरिक्ष के लिए काम करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म इसका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा क्या हुआ है, फिर एक बार समझो। ये देखो, ये पृथ्वी और ये आसमान जो है ये है यहाँ पर सूर्य भगवान। तो पता है सूर्य का टेम्परेचर पता है कितना है आपको, सूर्य का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर, 15 मिलियन। हम लोग पिघल जाएंगे, जल जाएंगे। पता है अभी हमारे यहाँ पे जो औसत टेम्परेचर पहुंचता है वो 30 35 40 तक रहता है, हम लोग उतना सहन कर पाते हैं। 55 60, यदि 60 हो गया, 60 डिग्री से ऊपर यदि टेम्परेचर हो गया है तो ये समझ लो कि हम लोग नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ये बात है, 60 से ऊपर होने नहीं चाहिए। और दिल्ली का टेम्परेचर 53 डिग्री पहुंच चुका है, 60 के किनारे किनारे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पहुंच चुका है, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर, इतना अधिक टेम्परेचर है। तो क्या होता है, भारत देश ने 2 सितंबर 2023 को एक सैटेलाइट लॉन्च किया है सूर्य के लिए। विश्व का पहला सैटेलाइट है वो, उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 नाम का सैटेलाइट आसमान में लॉन्च किया है, भारत देश ने लॉन्च किया है इसरो ने 2 सितंबर 2023 को। और ये सैटेलाइट आसमान में गया, आसमान में कहां पर गया, पृथ्वी से आसमान में यहां पर जो है 1.5 जो है मिलियन ऊपर, 1.5 मिलियन किलोमीटर आसमान में गया। इस लेयर को हम लोग हेलो लेयर कहते हैं। इस लेयर में गया है आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को। ये विश्व का पहला सैटेलाइट है जो आसमान में हमने छोड़ा है सूर्य के लिए। इस लेयर का नाम जो है, इस सैटेलाइट का नाम क्या है, आदित्य L1 है। और यह जो आदित्य L1 है किस विमान से आसमान में गया है इसका नाम भी पूछेगा। इस विमान का नाम याद रखना, PSLV C-53 नाम का विमान से गया है। फिर से एक बार देखो,
क्वेश्चन है हेलो लेयर में जाने वाला विश्व का पहला सैटेलाइट कौन सा है। तो पहले ये समझना पड़ेगा हेलो लेयर कहां होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कक्षा होती है 1.5 मिलियन किलोमीटर आसमान में, उसको हम हेलो कक्षा कहते हैं। हेलो कक्षा के लिए हमने एक सैटेलाइट छोड़ा है, उसका नाम है आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 को हमने उसको छोड़ चुके हैं और वो आसमान में पहुंच चुका है। यह जो सैटेलाइट है 2024 में पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है। इसका एक चक्कर पूरा लगा चुका है। इसमें एक चक्कर लगाने में 178 डेज का समय लग चुका है। किसको? आदित्य L1 को। जिस विमान से आदित्य L1 गया है उस विमान का नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C53 नाम का एक विमान है। इसके ऊपर रख के उसको पहुंचाया गया है और ये आसमान में गया, जाकर के जो हेलो लेयर है इस लेयर में 178 डेज में उसने एक चक्कर पूरा लगा लिया। तो आज की न्यूज ये है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलो लेयर में पहुंचने वाला विश्व का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है। तो उसका नाम आ जाता है आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 को भारत के इसरो ने छोड़ा तो सतीश धवन हाई एल्टीट्यूड रेंज से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और वो आसमान में गया 178 में जाकर देश में जाकर के यहाँ पर आसपास घूम चुका है, एक चक्कर लगा लिया। इस प्रकार से हेलो लेयर की परिक्रमा करने वाला विश्व का पहला सैटेलाइट का नाम जो है वो आदित्य L1 है। समझा गया? और यही सैटेलाइट है एकमात्र विश्व का जो सूर्य के लिए स्टडी करने के लिए भारत ने छोड़ा है। समझ आ गया? चलिए लिखो इसको।